हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर जो श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया दूसरा वनडे क्रिकेट मैच का। इस मैच में आपने जो देखा वो बहुत ही बेहतरीन मैच था। यह मैच बड़े कांटे का मैच था और इस मैच में लगा कि श्रीलंका थोड़ा बहुत मुकाबला करता नज़र आ रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि पहले मैच में जहां उन्होंने 262 रन बनाए थे और इस मैच में, इस दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 275 रन बनाए। तो काफ़ी अच्छा इंटेंट दिखाया था श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, जिस वजह से भारतीय गेंदबाज काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आए, काफ़ी परेशान नज़र आए शुरू में। हालांकि इसमें योगदान भारतीय फील्डरों का भी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फील्डर शुरुआती 5 ओवर में ही 3-4 कैच छोड़ चुके थे, उसी वजह से श्रीलंका ने जो 77 रन की पहले विकेट की साझेदारी की, सिर्फ वही कारण है कि उन्होंने 5 ओवर से पहले लगभग 3 कैच छोड़ दिए थे हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने। तो भारतीय क्रिकेट आर्मी जो है वह लगभग जूझती रही 10 ओवर तक और उन्हें विकेट नहीं मिल रहा था। इस मैच में कुछ बेहतर इंटेंट के साथ दोनों बल्लेबाज आए थे, अविस्का फर्नांडो और मिनादो भानुका। ये दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी तरह से भारतीय गेंदबाजी को खेलते जा रहे थे। हालांकि जीवन दान दिया फील्डरों ने, जिस वजह से ये दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए। विकेट लेने का जो आसार बना था उसे फील्डरों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया या फील्डरों ने कैच को कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण फेल हो गया। उसके बाद शिखर धवन ने लगाया यजुवेंद्र चहल को, और यजुवेंद्र चहल अपनी बॉलिंग में कितना खरा उतरते हैं ये इस मैच में भी देखने को मिला, क्योंकि आते ही उन्होंने श्रीलंका के मिनादो भानुका का विकेट हासिल किया। वैसे वो फुल टॉस बॉल को स्क्वायर लेग पर खेलने जा रहे थे, लेकिन सही बल्ले पे ना आने की वजह से शॉर्ट मिड ऑन को कैच दे बैठे। इस तरह से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मिनादो भानुका ने 42 गेंद में 36 रन बनाए और 6 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 85 का था और श्रीलंका को पहला झटका 77 रन के ऊपर लगा। 77 रन की साझेदारी श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाजों ने की और इन दोनों ने अच्छा इंटेंट दिखाया था और अच्छी बल्लेबाजी करने का, भारत का मुकाबला करने जैसा इंटेंट दिखाया था। लेकिन फिलहाल 77 रन के योग पर यजुवेंद्र चहल ने श्रीलंका को पहला झटका दिया था। श्रीलंका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अविस्का फर्नांडो ने भी 50 रन का योगदान दिया। उन्होंने 71 बॉल में 4 चौके और छक्के के साथ 50 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 71 का था। श्रीलंका की तरफ से असलांका ने भी 65 रन का योगदान दिया। 68 गेंदों में उन्होंने बेहतरीन 65 रन बनाया और श्रीलंका को कुछ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इन्होंने भी 6 चौके लगाए। इनका स्ट्राइक रेट 95 का था। आखिर में करुणारत्ने ने भी 33 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतरीन योगदान दिया। उन्होंने भी 5 चौके लगाए और इनका स्ट्राइक रेट 133 था। इस तरह से श्रीलंका ने अपने 50 ओवर में 275 रन का टारगेट सेट किया। अब भारत को 276 रन बनाना है। इसमें श्रीलंका ने लगभग 21 रन एक्स्ट्रा के रूप में दिए। इस सारे रनों को मिला करके श्रीलंका का स्कोर 275 रन बना। भारतीय पारी की बात करें तो भारतीय पारी में शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने शुरू की। 28 रन के योग पर
पहला विकेट गिरा, पृथ्वी शॉ आउट हो गए थे। उसके बाद तुरंत ही बाद आए ईशान किशन, जो कि पहले मैच में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे। पृथ्वी शॉ ने भी पहले मैच में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस मैच में अच्छा नहीं कर पाए। भारत की तरफ से दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए है ईशान किशन। इन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छा योगदान दिया था, बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। उसी तरह से इस मैच में भी उनसे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो भी प्ले डाउन हो गए और 1 रन बना करके वापस लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मनीष पांडे। मनीष पांडे पहले मैच के मुकाबले इस मैच में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती का शिकार हुए कि सामने से स्ट्रोक खेला गया और बॉलर के हाथ में लगता हुआ स्टंप से टकराया और वो क्रीज के बाहर थे और अनलक्की आउट होकर मनीष पांडे पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव और थोड़ी ही देर तक सूर्य कुमार यादव और शिखर धवन के बीच बल्लेबाजी चली तो शिखर धवन भी LBW आउट होकर के चले गए। इस तरह से अभी 100 रन ही बने थे कि भारत 4 विकेट खो करके बहुत ही खराब स्थिति में नज़र आ रहा था और श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी पर हावी थे। सूर्य कुमार यादव ने अपना खेल जारी रखा, वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से श्रीलंकाई टीम उस समय हावी थी, चलते हुए सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 53 रन बनाए, वह भी केवल 44 बॉल में। सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके लगाया था। शिखर धवन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इतने बेहतरीन बल्लेबाज हैं कि उन पर बहुत ही उम्मीद की जाती है और उनकी बल्लेबाजी को देखते हुए लोग कह रहे थे कि ये मैच को जिता कर आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही बॉल पर कोट एंड बोल्ड का चांस दिया था बॉलर को, लेकिन बॉलर ने कैच को कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से वो पहली ही बॉल पर आउट होने से बच गए। इस झटके को अभी उबर पाते कि एक ही गेंद खेलने के बाद लगभग तीसरी बॉल पर वो अपने आप को फ्रंट फुट पर पैक करके अपना कैच शॉर्ट मिड ऑन को थमा दिया। जिस बॉल को हार्दिक पांड्या को बैट फुट पर खेलना चाहिए था, उसे वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आ गए। 3 गेंद खेलकर बिना स्कोर बनाए ही वापस लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या शुरू में 1-2 बॉलों में तो काफ़ी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तो उन्होंने मार दिया था फ्लाइंग हिट के लिए, लेकिन गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरी, इसलिए वो बच गए और उस गलती से उन्होंने सीखा और अपने आप को संयम रखते हुए बल्लेबाजी किया और इस संयम से ही भारत ने मैच जीत लिया। कुणाल पांड्या ने 35 रन तो बनाए, लेकिन उन्होंने वह हमला जो श्रीलंकाई गेंदबाज कर रहे थे उसको बहुत अच्छी तरह से झेला। 54 गेंदें खेलकर सिर्फ 35 रन बनाया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। जिस समय श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी पर हावी थे, वह समय निकालना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ मिल करके बहुत ही अच्छा समय पास किया और भारत को अच्छी स्थिति में लाए। उस समय रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, जिस वजह से उनको समय भी मिला कि वो अपने आप को सेट कर लें, उसके बाद स्ट्रोक लगाएं। बेहतरीन बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही थी। अचानक ही सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। उन्होंने 54 रन बनाया और सिर्फ 44 गेंदों में। यह देखने को मिलता है कि सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया था। अचानक ही वह भी LBW आउट होकर के पवेलियन चले गए। यहाँ से खेल में बदलाव आता नज़र आया। तब बल्लेबाजी करने के लिए आए दीपक चहर, जो इस मैच के हीरो थे। उन्होंने बेहतरीन 69 रन बनाए केवल 82 गेंदों में और भारत को जीत दिलाई और उनका बाखूबी साथ दिया भुवनेश्वर
कुमार ने, उन्होंने भी 28 गेंदों में 19 रन बनाए और बेहतरीन साथ दिया दीपक चहर का। और दीपक चहर श्रीलंकाई गेंदबाजी पर जो कहर ढा रहे थे उससे लग ही नहीं रहा था कि उनका 7 विकेट गिर गया है और ये 8वें विकेट के लिए साझेदारी हो रही है। 8वें विकेट के लिए बेहतरीन 84 रन जोड़े इन दोनों बल्लेबाजों ने, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने 84 रन जोड़कर भारत को जीत दिला दी और 276 रन के टारगेट को बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दीपक चहर ने दिखाया कि वो टेलेंडर नहीं हैं, वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इससे पता चलता है कि उनके अंदर भी बल्लेबाजी के कितने अच्छे गुण हैं। इसलिए दीपक चहर को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। से भारत ने 3 वनडे मैचों की श्रृंखला का दोनों वनडे मैच जीत लिया है और अपनी अजेय बढ़त बना ली है। अब आखिरी मैच जीत करके ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। दोस्तों, मेरे इस चैनल दृष्टांतlivenews.com को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर खेल से संबंधित और न्यूज़ से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो बेल है, घंटी है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से भारत ने दूसरा वनडे मैच जीत लिया है। आप लोग को इसकी बधाई हो। धन्यवाद।